हेलो दोस्तों, बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका हमारे और एक नए वीडियो के अंदर। और आज का जो वीडियो है वो है डेकोरेटर्स के ऊपर। अब डेकोरेटर्स जो है, अगर आपने कभी क्लास सिंटैक्स यूज़ किया है जावास्क्रिप्ट के अंदर, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, तो आपने देखा होगा कि क्लास के किसी मेथड के ऊपर एक स्ट्रेंज वाला सिंटैक्स रहता है, जैसे कि @ लिख के हम आगे कुछ नाम लिखते हैं एंड उसको कभी कभी हम मेथड जैसा कॉल भी करते हैं, उसके अंदर पैरामीटर्स भी पास करते हैं। तो वो जो है ना, वो है डेकोरेटर्स। और जब भी हम मेटा फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल नेस्ट.js, उसके अंदर ये जो डेकोरेटर्स है ये बहुत ही ज़्यादा हेविली यूज़ होते हैं। एंगुलर है या फिर टाइप ORM एक लाइब्रेरी है, और बहुत सारी लाइब्रेरीज इसको आजकल यूज़ कर रही है। सो ये डेकोरेटर्स बेसिकली करते क्या है, आपके कोड को, आपने जो लॉजिक लिखा है उसको वो एनरीच कर सकते हैं, उसको डेकोरेट कर सकते हैं। आपके जो कोड के अंदर जो आपने लॉजिक लिखा है उसका बिहेवियर ये चेंज कर सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके फ्रेमवर्क के अंदर जो वायरिंग करनी है, बिहाइंड द सीन जो भी आपको प्लम्बिंग करनी है, तो वो सारी डेकोरेटर की मदद से पॉसिबल हो पाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो एकदम क्लीन तरीके से, रीडेबल तरीके से पॉसिबल हो पाती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डेकोरेटर्स को देखेंगे और एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप भी आपके कोड के अंदर खुद का डेकोरेटर बना के यूज़ कर सकते हो। शुरू करते हैं। किसी भी डेकोरेटर को बनाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि रियल एप्लीकेशंस के अंदर ये डेकोरेटर्स यूज़ कैसे होते हैं। मैं आपको एक कोड अभी दिखाने वाला हूँ जो कि एक नेस्ट.js का प्रोजेक्ट है। हमने एक क्रैश कोर्स बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, आप जाके देख सकते हो। तो उसका ये कंट्रोलर है एंड इस कंट्रोलर के अंदर आप देख सकते हो कि हमने क्लास सिंटैक्स यहाँ पर यूज़ किया है। एंड इसके ऊपर देखिए, ये जो @ करके जो हम कर रहे हैं कंट्रोलर, यहाँ पे जो राउट का प्रीफिक्स है वो हम दे रहे हैं, या फिर ये जो क्रिएट मेथड है इसके ऊपर हम इस तरह से पोस्ट नाम का डेकोरेटर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे गार्ड्स यूज़ करने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि ये मेथड सिर्फ एडमिन रोल वाला यूज़र ही कॉल कर सकता है। तो ये जो है ना, ये डेकोरेटर्स है और नेस्ट.js के अंदर बहुत ही हेविली यूज़ होते हैं। अगर नेस्ट.js के अंदर आप काम करने वाले हो तो आपको डेकोरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप आपके कस्टम डेकोरेटर्स भी उसके अंदर बनाओगे। अगर नेस्ट.js के अंदर नहीं भी कर रहे हो, जो भी फ्रेमवर्क लाइब्रेरी आप यूज़ कर रहे हो, तो डेकोरेटर्स का यूज़ करके आपका जो कोड है उसको और भी आप रीडेबल बना सकते हो। देखिए, अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। देखिए, फॉर एग्जांपल ये जो यूज़ गार्ड वाला जो डेकोरेटर है, ये बिहाइंड द सीन चेक करता है कि क्या यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, उसका रोल जो एडमिन चाहिए वो है या नहीं है। इसी के साथ में ये भी है, ये पर्टिकुलरली चेक करेगा कि एडमिन यूज़र ही इस मेथड को एक्सेस कर सकता है। अब थोड़ा सोचिए, अगर ये नहीं होता था तो शायद हमें मैनुअली यहाँ पे ये सारी फंक्शंस जो है इसकी कहाँ पे होगी लॉजिक, उसको कॉल करना पड़ता था, उसको मैनुअली इफ एल्स लगाकर चेक करना पड़ता था। तो हमारी जो फंक्शन है ये बहुत ज़्यादा कोड इसके अंदर होता था, राइट। बट डेकोरेटर्स की मदद से आप देख सकते हो कि ये कितना क्लीन सिंटैक्स, और एकदम इसको हम एक्सप्लिसिट तरीका बोल सकते हैं या फिर डेक्लरेटिव तरीका यहाँ पर बोल सकते हैं। उस तरह से अगर कोड लिखते हैं तो हमारा कोड थोड़ा सा मेंटेन करने में इजी हो जाता है। ओके, सो अभी एक काम करते हैं। मैंने एक टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट यहाँ पर सेटअप किया है बन की मदद से। सिंपल का बन का प्रोजेक्ट है, बन इनिट करके। और टाइपस्क्रिप्ट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर थोड़ी सी चीज़ें सिंपल है डेकोरेटर्स के अंदर। उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका सेम ही है, बट उसको सेटअप करने का तरीका सिंपल है, उसकी वजह से हम कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर उसको आपको बैबल जैसा ट्रांसपाइलर जो है उसको आपको सेटअप करना पड़ेगा, और फिर उसको आपको ट्रांसपाइल करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट को, फिर वो डेकोरेटर जो है वो काम करेगा। अब डेकोरेटर की यहाँ पे बात हो रही है तो आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ये है कि डेकोरेटर जो है ये एक फीचर है लैंग्वेज के अंदर, बट अभी भी ये ऑफिशियली इनबिल्ट नहीं है। अभी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो भी डेकोरेटर्स हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एक्सटर्नल लाइब्रेरी की मदद से, या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर करते हैं तो हम उसको ट्रांसपाइल करते हैं जावास्क्रिप्ट को, तभी उसके अंदर हम यूज़ कर पाते हैं। बट गुड न्यूज़ ये है कि अभी जल्द ही लैंग्वेज के अंदर ये इनबिल्ट आने वाला है डेकोरेटर। इनफैक्ट इसका जो प्रपोजल है अभी
स्टेज 3 के अंदर है। टोटल 5 स्टेजेस होती है, 0 से स्टार्ट होती है। TC39 के बारे में सुना होगा, जो भी जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो उसके थ्रू जाते हैं। एक्मा स्क्रिप्ट बोलते हैं जिसको हम, उसके स्टैंडर्ड TC39 के थ्रू जाते हैं। तो प्रपोजल में होता है 0 प्रपोजल, फर्स्ट, सेकेंड, ऐसे स्टेजेस होती है। तो करंटली अभी ये स्टेज नंबर 3 के अंदर है। इसका मतलब ऑलमोस्ट ये फाइनल हो चुका है। मे बी नेक्स्ट ईयर या फिर और 1 साल के बाद ये लैंग्वेज के अंदर इनबिल्ट आएगा, फिर हमें कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी या फिर कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया। अभी वापस आते हैं हमारे कोड के अंदर, एंड ये हमारा टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर सबसे पहले तो प्रॉब्लम देखते हैं, क्यों हम डेकोरेटर्स यूज़ करते हैं, क्या हमारा कौन सा प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है। तो देखिए, लेट्स से कि हमारे पास कोई क्लास है एंड इसको एकदम हम रियल वर्ल्ड जैसा ही रखेंगे। सबसे पहले बहुत ही बेसिक एग्जांपल हम लेंगे जो कि हर एक ट्यूटोरियल के अंदर आपको दिखेगा, बट जो सेकंड एग्जांपल होगा वो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नहीं, एकदम रियल वर्ल्ड ही होगा कि कैसे हम आपके रियल प्रोजेक्ट के अंदर कैसे ये डेकोरेटर्स यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक बिल्ड करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स से कि क्लास है एंड इसको भी थोड़ा सा रियल वर्ल्ड रखते हैं। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है बट रियल वर्ल्ड रखते हैं। आप एप्लीकेशन जो भी बनाते हो ना, आप कंट्रोलर्स बनाते हो। तो लेट्स से कि हमारे पास प्रोडक्ट कंट्रोलर है एंड प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर अलग अलग मेथड्स होती है। फॉर एग्जांपल क्रिएट मेथड है जो कि इंटरनली डेटाबेस को कॉल करेगी और प्रोडक्ट को क्रिएट करेगी। सो यहाँ पर करते हैं प्रोडक्ट हैज़ बिन क्रिएटेड इस तरह से, एंड यहाँ पर लॉजिक होगा, बेसिकली DB कॉल हो सकता है। अभी कोई DB कॉल हम नहीं करेंगे, बस इस तरह से लॉग करके हमने सिमुलेट किया है कि हाँ ये फंक्शन काम कर रही है। मेथड बोलते हैं क्लासेस के अंदर इसको। सो ये मेथड है। अब हमें क्या करना है, हमारा काम ये है कि जब भी ये मेथड कॉल होगी हमें लॉग करना है। फॉर सम रीज़न हमें इंटरनल लॉग्स करने हैं कि ये मेथड कॉल हो गई, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे कंसोल लॉग डाल सकते हो इस मेथड के अंदर कि क्रिएट मेथड कॉल्ड, फॉर एग्जांपल इस तरह से आप ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेट्स से कि हमारे पास और एक मेथड है, तो मैं यहाँ पर और एक मेथड बनाता हूँ एंड इसको करते हैं अपडेट मेथड। एंड इसके अंदर भी हमें अगर लॉग करना है तो यहाँ पर सेम चीज़ करेंगे, कंसोल लॉग डालेंगे एंड यहाँ पर क्रिएटेड की जगह करते हैं अपडेटेड, राइट। आप बोलोगे कि प्रॉब्लम क्या है इसमें, ऐसे तो हम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जाम्पल के अंदर जो लॉग हम कर रहे हैं ना, वो 1 लाइनर है, एक लाइन में कर रहे हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर लॉग को छोड़िए, अगर कोई ऐसा लॉजिक होगा जिसको एक लाइन नहीं, मे बी 10, 15, 20, 50 लाइन लग सकती है, तो क्या हम हर एक फंक्शन के अंदर जाके उसको इस तरह से ऐड करेंगे? नहीं करेंगे, राइट। अगर कोई ऐसा सिंटैक्स होता कि ये एकदम थोड़ा सा इजी करता कि हमें फंक्शन के अंदर कुछ लिखना ही नहीं है, अगर कुछ हम ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा नाम देते हैं लॉग या फिर लॉग, लोअर केस में या फिर अपर केस में, कुछ भी है, ऐसे आप देते हो। अगर ऐसा देते हो, देखिए यहाँ पर भी करते हैं, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर काम हो जाता तो देखिए कितनी चीज़ें हमारे लिए क्लीन हो जाती थी। जिस भी मेथड के ऊपर आपको लॉग करना है उसके ऊपर @log जाके लिखिए, बस, दैट्स इट। लॉगिंग का काम ये जो लाइन है ये हमारे लिए करेगी। तो जहाँ पे भी आपको रिपीटेशन है वहाँ पे हम डेकोरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। इससे चीज़ें एकदम डेक्लरेटिव हो जाती है, रीडेबल हो जाती है। एज अ डॉक्यूमेंटेशन आप इस कोड को रीड कर सकते हो। कोड को देख के ही पता चलेगा, अच्छा ये लॉग भी करती है। जैसे कि हमने Next.js के अंदर देखा था ना, इसको देख के पता चलता है, अच्छा ये कंट्रोलर है, ओके, अच्छा ये पोस्ट मेथड है, ओके, अच्छा इसके अंदर गार्ड्स है, ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए यूज़र, अच्छा ये सिर्फ एडमिन यूज़र जो है वो एक्सेस कर सकता है इसको। तो ये इतना कोड हमारा रीडेबल हो जाता है उसकी वजह से। और बेस्ट बात यह है कि इसके अंदर फंक्शन के अंदर जाके कुछ नहीं करना है आपको, अंदर की फंक्शन क्लीन रहेगी। फिर भी डेकोरेटर जो है रन टाइम पे इस फंक्शन को कॉल करने से पहले कुछ अपना खुद का लॉजिक कॉल करेगा, फॉर एग्जांपल लॉग करने का। ये पावर है डेकोरेटर की,
अब ये यहाँ पर इस तरह से एरर दिखा रहा है क्योंकि अभी तक हमने डेकोरेटर बनाया नहीं है। तो अभी समझते हैं कि डेकोरेटर होता क्या है। डेकोरेटर मतलब और कुछ नहीं है, एक फंक्शन होती है, एक सिंपल सी फंक्शन होती है, दैट्स इट। देखिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। सो फंक्शन, एंड इसको सेम नाम देना है जो आपका डेकोरेटर का नाम है। देखिए यहाँ पर कर दिया लॉग इस तरह से, एंड इसके अंदर ना हमें कुछ पैरामीटर्स रिसीव हो जाते हैं, ठीक है। सो पहला जो पैरामीटर होता है ना वो होता है टारगेट, ठीक है। अभी ये क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ऐसे समझ लीजिए, टारगेट मतलब ये जो क्लास है ना, ये क्लास है बेसिकली। टारगेट मतलब और कुछ नहीं, ये क्लास है टारगेट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला जो होता है वो होता है की, ठीक है। इस तरह से की क्या होती है पता है? की मतलब इस मेथड के ऊपर अगर हमने ये डाला हुआ है डेकोरेटर, तो ये क्रिएट नाम जो है ना वो की होगी, किस मेथड को कॉल किया है वो की है। उसके बाद और एक इसके अंदर होता है जो कि है डिस्क्रिप्टर, इसको हम बोलते हैं। और ये क्या है ना, इसके अंदर बेसिकली आपको ये जो फंक्शन है इसका रेफरेंस आपको मिलेगा। इसके अंदर और भी चीज़ें होती है, बट एक यूज़ इसका ये है कि ये जो फंक्शन है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो इसका जो टाइप होता है ना, ये होता है प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर। आई थिंक ये हमें इनबिल्ट मिल जाएगा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, ये प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर है। ये 3 पैरामीटर्स हमें मिलते हैं इसके अंदर, एंड अभी आप देख सकते हो ये एरर नहीं दे रहा है यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर आते हैं, एंड यहाँ पर अभी देखिए इसके अंदर ना एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, अगर डेकोरेटर हमारे पास नहीं होता तो हम क्या करते थे, थोड़ा सोचिए। अगर मैं चाहता था कि अगर ये क्रिएट फंक्शन जो है वो जब भी कॉल होगी मुझे लॉग भी करना है बिहाइंड द सीन, लेकिन इस फंक्शन के अंदर नहीं लिखना है उसको, तो आप क्या करते थे? एक कोडिंग फैमिली। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को उतना ही एंजॉय कर रहे हो जितना मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आपको पता है इस चैनल के ऊपर आप में से बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे वीडियोस देखते हो, बहुत सारा प्यार देते हो, लेकिन अभी भी आप में से 64% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप अगर इसको देख रहे हो शायद आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं 2 चीज़ें आपको बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जाइए सब्सक्राइब करिए। 1 सेकंड लगता है, आपको फ्री में है ये सब्सक्राइब करना, तो जाइए अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। मैं बताता हूँ आपको क्या कर सकते हैं हम। सो ये हमारे क्रिएट फंक्शन है, राइट। सो इसको समझने के लिए ना मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बार समझ जाओगे हमेशा के लिए समझ जाओगे। सो लेट्स से कि ये हमारी क्रिएट मेथड है, ठीक है, और इसके अंदर हमें लॉग करना है, लेकिन इसके अंदर लिखना नहीं है, जो कि हम डेकोरेटर की मदद से कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। देखिए हमें इसके अंदर लॉग करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। हम सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, एक ऐसी फंक्शन बनाएंगे, एंड उस फंक्शन के अंदर ये जो क्रिएट फंक्शन है इसको रैप करेंगे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये आउटर फंक्शन है हमारी, उसके अंदर हमने हमारी जो क्रिएट फंक्शन है उसको रैप कर दिया। एंड यहाँ पर देखिए लेट्स से यहाँ पर console.log लॉगिंग का जो काम है ना वो यहाँ पर हम करेंगे इस आउटर फंक्शन के अंदर, राइट। एंड फाइनल एक काम करना है, ये जो आउटर फंक्शन है ना इसको, ये जो ओरिजिनल क्रिएट फंक्शन है उसको रिप्लेस कर देना है इस फंक्शन से। क्या मतलब है इसका? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये आपको लग रहा होगा, लेकिन देखिए बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। पहले ये जो क्रिएट फंक्शन है इसको हमने एक आउटर फंक्शन के अंदर रैप कर दिया। उस फंक्शन के अंदर सबसे पहले console लॉग कर दिया, एंड उसके अंदर जो क्रिएट फंक्शन है ये ओरिजिनल वाली उसको कॉल कर दिया। एंड देन हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनली इस क्रिएट फंक्शन को रिप्लेस करना पड़ेगा इस आउटर फंक्शन से। क्यों? क्योंकि हम हमारे कोड के अंदर इस क्रिएट को कॉल करने वाले हैं ना, तो ये ऑलरेडी रिप्लेस हो चुकी होगी, इसके पीछे बिहाइंड द सीन इसका रेफरेंस होगा। तो क्या हो जाएगा, ये आउटर फंक्शन कॉल हो जाएगी, तो इसके अंदर बेसिकली ये जो console लॉग है वो पहले होगा, उसके बाद क्रिएट जो ओरिजिनल फंक्शन थी वो कॉल होगी। सॉल्व। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो कोड के अंदर वापस चलते हैं और यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं इस लॉग डेकोरेटर के अंदर।
हमें यही सेम कॉन्सेप्ट करनी जो अभी हमने डिस्कस की है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वो जो ओरिजिनल क्रिएट मेथड है ना, उसको स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर, क्योंकि उसको चेंज नहीं करना है हमें, ओरिजिनल का रेफरेंस हमारे पास होना चाहिए। सो यहाँ पर करते हैं ओरिजिनल मेथड, ठीक है, ऐसे एक वेरिएबल बना दिया। अब ये कहाँ से मिलेगी हमें, ये हमें मिलती है इस डिस्क्रिप्टर से, डिस्क डॉट इसके ऊपर वैल्यू, ये देखिए ये एक प्रॉपर्टी है, ये अगर हवर करेंगे तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट डिस्क्रिप्टर वैल्यू मतलब जिस मेथड के ऊपर हमने इसको ये हमारा जो डेकोरेटर है इसको डाला हुआ है, तो उसकी वैल्यू मतलब उस खुद मेथड का ये रेफरेंस है जो कि हमने ओरिजिनल के अंदर स्टोर कर दिया। अब क्या करेंगे, अब उसको ओवरराइड करेंगे। अब बोलेंगे कि ये डिस्क्रिप्टर वैल्यू जो है ना, उसको उसके अंदर दूसरी फंक्शन जो हमें रिप्लेस करनी है इस क्रिएट को नए फंक्शन से, तो मैं यहाँ पर ये करूँगा। देखिए यहाँ पर करते हैं डेस्क डॉट वैल्यू, इसके अंदर अभी स्टोर करना ये वाली फंक्शन, एक नई फंक्शन रैपर फंक्शन हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं सारे आर्गुमेंट्स रिसीव करूँगा, डैश 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 आर्क्स, इस तरह से हम स्प्रेड कर सकते हैं बेसिकली सारे आर्गुमेंट्स। एंड यहाँ पर अभी के लिए ये टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इसका टाइप मैं लिखूँगा कि अननोन एरे है ये आर्गुमेंट। इस तरह से जब भी हम स्प्रेड रेस्ट बोलते हैं इसको, रेस्ट जब भी करते हैं इस तरह से, रेस्ट या स्प्रेड, रेस्ट बोलते हैं आई थिंक, कमेंट करके मुझे बताइए रेस्ट या स्प्रेड बोलते हैं इसको। सो ये बेसिकली एक एरे होगा, जितने भी आर्गुमेंट्स हम इसके अंदर पास करेंगे ना, अभी कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर करते हैं मे बी नेम है ना, इसके अंदर ईमेल, तो ये जो सारे आर्गुमेंट्स हैं ना वो हमारे इस फंक्शन के अंदर रिसीव होंगे, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर, तो उसको हम एरे के अंदर होंगे क्योंकि यहाँ पर हमने इस तरह से इसको रेस्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर करेंगे console.log एंड यहाँ पर करते हैं देखिए दी मेथड हैज़ बीन कॉल्ड, यही तो हमें लॉग करना था, राइट। ऐसे करते हैं एंड ये लॉग होने के बाद हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल मेथड है ना उसको कॉल करना है। सो यहाँ पर करते हैं ओरिजिनल मेथड, और इसके ऊपर कॉल करने के लिए हम अप्लाई मेथड, आपको पता है बाइंड, अप्लाई एंड, और कौन सी है तीसरी मेथड कौन सी है मुझे कमेंट करके बताइए। इसकी मदद से हम इस तरह से कॉल कर सकते हैं एंड इसके अंदर हमें दिस पैरामीटर जो है वो ऐड करना होता है, मतलब क्लास का बेसिकली जो खुद का रेफरेंस है वो पास करना होता है, ताकि ये जो मेथड है वो उसका कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करे, राइट। एंड उसके बाद ये जो आर्गुमेंट्स आ रहे हैं ना, इसको हमें इसके अंदर पास कर देना है इस तरह से, ताकि ओरिजिनल फंक्शन मेथड के अंदर ये पास हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये इसको ना हमें रिटर्न करना है, ठीक है, यहाँ से रिटर्न, क्योंकि क्या होगा, इस मेथड से अगर कुछ हम रिटर्न करेंगे ना तो वो रिटर्न होना चाहिए उस फंक्शन से, तो इसलिए हमने इसको रिटर्न किया हुआ है, दैट्स इट। देखिए हमने एक फंक्शन बनाई है, उसके अंदर एक रैपर फंक्शन बनाई है, एंड रैपर फंक्शन के अंदर पहले लॉक किया, मतलब जो करना था हमें, उसके बाद जो ओरिजिनल मेथड है उसको यहाँ पर कॉल हमने किया है, एंड ये जो असाइनमेंट यहाँ पर की है ना, ये एक्चुअली रिप्लेसमेंट की है। तो अभी जो क्रिएट मेथड जब भी कॉल होगी ना, एक्चुअली ये वाली फंक्शन कॉल होने वाली है इंटरनली, जिसके अंदर पहले लॉग होगा एंड देन ओरिजिनल मेथड जो है, मतलब इसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ये आइडिया है डेकोरेटर की, और कुछ नहीं है। देखिए मैं अभी इसको आपको ना कॉल करके दिखाऊंगा। सो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर पहले हम कंट्रोलर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो प्रोडक्ट कंट्रोलर एंड देन यहाँ पर करेंगे प्रोडक्ट डॉट क्रिएट। अभी इसको रन करते हैं। सो पहले नोड की मदद से रन करके देखेंगे। नोड index.ts एंटर करते हैं एंड ये हमें एरर दे रहा है क्योंकि इसको ये सिंटैक्स समझ में नहीं आ रहा है, राइट। Node.js है तो यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट करता है आजकल, बट ये सारे फीचर सपोर्ट नहीं करता है, और ख़ास करके डेकोरेटर्स, क्योंकि ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल है, राइट। सो हम एक काम कर सकते हैं, बन की मदद से इसको रन कर सकते हैं, या फिर हमें एक काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक लाइब्रेरी आती है जो कि है रिफ्लेक्ट मेटा डेटा, हम यूज़ करते हैं हर जगह पर डेकोरेटर्स के लिए। सो रिफ्लेक्ट मेटा डेटा npm ऐसा अगर सर्च करते हैं तो देखिए ये लाइब्रेरी है, इसको आपको इंस्टॉल करना होता है। सो इसको करते हैं, देखिए यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं रिफ्लेक्ट मेटा डेटा और चलते हैं टर्मिनल के अंदर एंड करते हैं बन ऐड रिफ्लेक्ट मेटा डेटा। ये हो गया एंड
कोड के अंदर आके ना और एक चीज़ आपको करनी है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। आप अगर आते हो ts config के अंदर, यहाँ पे ये दो चीज़ें होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर्स ट्रू एंड एमिट डेकोरेटर मेटाडेटा ट्रू, ठीक है, ये दो चीज़ें होनी चाहिए। और अभी अगर चलते हैं एंड इसको अगर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो ये अभी भी बोल रहा है कि इनवैलिड, क्योंकि हमें एक काम करना है, यहाँ पर टॉप पे जाके आपको जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की है रिफ्लेक्ट मेटा डेटा, इस तरह से इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। एंड अब देखिए, अब अगर करेंगे तो ये काम करना चाहिए। सो यहाँ पर अगर देखते हैं तो अभी भी ये काम नहीं कर रहा है। ओके, सो ऑब्वियस चीज़ है, नहीं करेगा, क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट है ना, नोड की मदद से हम रन कर रहे हैं। या तो आप TSC की मदद से उसको कंपाइल करो फिर रन करो, या फिर आप ऐसे करिए बन रन index.ts, बन सपोर्ट करता है टाइप स्क्रिप्ट को, तो उसको रन करेंगे तो अभी आप देख सकते हो द मेथड हैज़ बीन कॉल्ड एंड प्रोडक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड। क्या मतलब है इसका, हमें लॉग करना था वो भी हो गया। और आप नोटिस करिए ये हमने क्रिएट मेथड के अंदर नहीं लिखा हुआ, ये लाइन हमारी लाइन बस यही है, तो पहले लॉग भी हुआ और फिर से हमारे क्रिएट मेथड का जो लॉजिक है वो एग्जीक्यूट हुआ। सो ये है डेकोरेटर्स। क्या किया है हमने, बस ये जो एग्जिस्टिंग मेथड थी ना उसको एनरीच किया है, उसका बिहेवियर हमने ऐड किया, उसके अंदर चेंज किया है, मॉडिफाई किया है बेसिकली, ऐसे आप समझ सकते हो। और मेटा फ्रेमवर्क के अंदर एग्जैक्टली यही चीज़ होती है। इस टाइप से जो डेकोरेटर्स होते हैं उसकी मदद से फ्रेमवर्क्स के अंदर चीज़ें की जाती है। फॉर एग्जांपल ये कंट्रोलर यहाँ पर दिया हुआ है। बाय द वे देखिए, जो डेकोरेटर्स है ना, ये कंट्रोलर के ऊपर, ये हमारे क्लासेस के ऊपर भी डाल सकते हैं, ये क्लासेस के मेथड्स के ऊपर भी डाल सकते हैं, ये मेथड्स की पैरामीटर्स के अंदर भी डाल सकते हैं। अभी जो हम देखने वाले हैं ये सिर्फ मेथड वाला देखने वाले हैं कि मेथड के ऊपर जो डालेंगे, ठीक है, लेकिन वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी अगर है इस क्लास के अंदर, वहाँ पे भी आप डेकोरेटर्स यूज़ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो पोस्ट डेकोरेटर हमने इस तरह से कॉल किया है, इसकी मदद से हम ये बोल रहे हैं कि ये जो मेथड होगी ना वो पोस्ट मेथड होगी, मतलब HTTP की पोस्ट ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन राउट क्रिएट हो जाएगा। बिहाइंड द सीन ऑटोमेटिकली राउट क्रिएट कैसे होता है, क्योंकि हमने एक तरह से इसको क्या कर दिया है, ओवरराइड कर दिया है। पीछे हमारा मेटा फ्रेमवर्क क्या कर रहा है, इस डेकोरेटर के अंदर राउट को रजिस्टर कर रहा है, फिर इसको कॉल कर रहा है, राइट। सो ये है पावर डेकोरेटर का। देखिए अगर यहाँ पर मुझे नाम चाहिए कि कौन सी मेथड कॉल हुई है, वो भी हम कर सकते हैं। ये जो की है ना, ये एक्चुअली नाम आता है उस मेथड का। सो यहाँ पर इस तरह से करते हैं, जावास्क्रिप्ट जो है ये वाला, इस तरह से की प्रिंट करते हैं और यहाँ पर चलते हैं एंड रन करते हैं। तो आप देख सकते हो द क्रिएट हैज़ बीन कॉल्ड, क्रिएट मेथड बेसिकली, एंड प्रोडक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड। अगर मैं अपडेट करता हूँ यहाँ पर तो देखिए अभी कहाँ पे भी हमने चेंज नहीं किया, जस्ट मेथड चेंज की है, तो यहाँ पे आएगा कि द अपडेट हैज़ बीन कॉल्ड, राइट। सो इस तरह से डेकोरेटर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा एग्जाम्पल, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, जहाँ पर हम इसको यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर अभी आज से ही, ठीक है। सो ये जो लॉग है इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। ये वाला हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं एंड इसको हटा देते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, देखिए ये Nest.js का प्रोजेक्ट है एंड इसके अंदर ना ये वाला डेकोरेटर देखिए, रोल्स। हम ये बोल रहे हैं कि जो क्रिएट मेथड है ना वो सिर्फ एडमिन यूज़र ही उसको एक्सेस कर सकता है, सिर्फ एडमिन यूज़र ही उसको कॉल कर सकता है। ये कर रहे हैं हम ऑथराइजेशन जिसको हम बोलते हैं। अगर ये लाइन नहीं होती तो इस फंक्शन के अंदर जाके हमें चेक लगाना पड़ता था, इफ़ यूज़र हैज़ दिस रोल देन डू दिस, अदरवाइज एंड द रिस्पॉन्स, है ना, ऐसे लॉजिक मैनुअली लिखना पड़ता था। बट अगर थोड़ा सोचिए कि ऐसा अगर हम एक डेकोरेटर बनाते हैं तो जहाँ पे भी हमें एक्सेस ऐड करना है उस मेथड के ऊपर जाके मैं जस्ट करूँगा रोल्स और एडमिन या फिर गेस्ट जो भी रोल है उसके अंदर ऐड करूँगा। करते हैं इसको इम्प्लीमेंट, बहुत ईजी है। देखिए डेकोरेटर है मतलब क्या है और कुछ नहीं, फंक्शन होती है, सिंपल, राइट। सो यहाँ पर करते हैं फंक्शन एंड डेकोरेटर का नाम रखते हैं रोल, ठीक है। यहाँ पर या फिर इसको पहले से एक स्टेप, सिंपल वाली स्टेप करते हैं, इसका मैं नाम रखता हूँ एडमिन, ठीक है, एडमिन।
मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रोल पास ना करें, हम ऐसे लिखें कि एडमिन। बाद में हम देखेंगे कि पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं उसके अंदर, बट अभी के लिए लेट्स एडमिन ऐसे करते हैं, तो सिर्फ एडमिन यूज़र ही इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये डेकोरेटर बनाने के लिए ऑलरेडी हमने देखा है, हम ये वाला काम करते हैं ना। देखिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट अनकमेंट एंड एडमिन इसको नाम दे दिया, दैट्स इट। यहाँ पर हम वही काम करना है हमें, ओरिजिनल मेथड जो है इसको ऐसे स्टोर करके रखा है। एंड अब यहाँ पे हमारा मेन लॉजिक होगा, देखिए इस मेथड के अंदर यहाँ पर लॉक तो हम नहीं कर रहे, हमें ये डिसाइड करना है कि अगर यूज़र का रोल अगर एडमिन है तभी ये जो मेथड है इसको कॉल करना है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, कुछ मेथड को कॉल नहीं करेंगे, रिटर्न करेंगे, एक लॉक करेंगे कि नॉट अलाउड। ठीक है, सो यहाँ पे एक चेक लगाएंगे ओरिजिनल मेथड कॉल होने से पहले। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स हमें मिल रहे हैं इसके अंदर, ये एक एरे मिलता है हमें, ठीक है, एक एरे मिलता है। सो मैं यहाँ पर बोलूँगा आर्क्स 0 जो पहला पैरामीटर है इस फंक्शन का, यहाँ पर लेट्स से कि हम रिक्वेस्ट रिसीव करने वाले हैं हमारे रियल एप्लीकेशन के अंदर, एक्सप्रेस.js या फिर नेस्ट.js के अंदर ऐसे होता है ना, रिक्वेस्ट पैरामीटर हम रिसीव करते हैं, फिर उसके अंदर होता है रिक्वेस्ट यूज़र जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, याद है, तो उसको ही अभी हम सिमुलेट कर रहे हैं। लेट्स से कि रिक्वेस्ट पैरामीटर पहला है तो हम उसको ही गेट कर रहे हैं। देखिए आर्क्स जो है एरे है, तो 0 वाला मतलब वो रिक्वेस्ट जो है ना ये वाला गेट हो जाएगा। एंड यहाँ पर मैं चेक करूँगा इसके ऊपर का जो यूज़र पैरामीटर है वो अगर नॉट इक्वल टू एडमिन, ऐसी स्ट्रिंग हार्ड कोड करते हैं, अगर ऐसा है तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। आगे मुझे ओरिजिनल मेथड कॉल ही नहीं करनी है, ऊपर से मैं यहाँ पे लॉक भी कर दूंगा कि नॉट अलाउड, ऐसे। देखिए सिंपल सा एक बस चेक लगाया हमने। अगर इसके अंदर नहीं जाते हैं, अगर एडमिन है हमारा यूज़र का रोल, सॉरी यहाँ पे रोल लिखना है, ठीक है, इस तरह से, तो हम ओरिजिनल फंक्शन कॉल करेंगे जो कि हमें चाहिए, राइट। देखिए अब यहाँ पर आते हैं एंड अभी हमें जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है वो पास करना है इसके अंदर, राइट। तो एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं, कॉन्स्ट रिक्वेस्ट, एंड इसके अंदर यूज़र ऑब्जेक्ट है एक, एंड इसके अंदर रोल पैरामीटर है। अभी के लिए मैं करता हूँ गेस्ट, ठीक है, एडमिन नहीं है। एंड देन इसको मैं पास करूँगा, रिक्वेस्ट पास कर दी जो कि हमें इस फंक्शन के अंदर रिसीव हो रही है, राइट। एंड हम इस डेकोरेटर के अंदर चेक कर रहे हैं कि यूज़र का रोल अगर एडमिन नहीं है तो फंक्शन को कॉल मत करना, अलाउ नहीं है। देखिए मैं सेव करता हूँ इसको, आपको रन करके दिखाता हूँ। ध्यान रखना यहाँ पे रोल जो है वो गेस्ट है। यहाँ पर अगर करते हैं एग्जीक्यूट तो ये बोलेगा नॉट अलाउड। अब देखिए ओरिजिनल फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, अगर होती थी तो ये लॉग होता था प्रोडक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड, राइट। काम कर रहा है, ये कर रहा है। यहाँ पे एडमिन करता हूँ, देखिए एडमिन, एंड अभी एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। अभी हमारी ओरिजिनल फंक्शन कॉल होनी चाहिए, देखिए प्रोडक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड, राइट। सो इस तरह से हम रियल वर्ल्ड के अंदर डेकोरेटर्स बनाते हैं। बट अभी क्या होगा कि एडमिन ऐसे हमने डेकोरेटर बनाया है, मे बी हमारे एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं, मैनेजर हो सकता है, गेस्ट है, टीचर, स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे रोल्स होते हैं, राइट। तो हर एक के लिए एक डेकोरेटर बनाना पड़ेगा जो कि सही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी डेकोरेटर को हम डायनामिक कर सकते हैं, और उसको डायनामिक करने के लिए हमें क्या करना है, बस मैं चाहता हूँ कि इसका नाम कुछ जेनरिक हो, फॉर एग्जांपल रोल या फिर रोल्स, रोल करते हैं। एंड यहाँ पर मैं पास करूँ कि एडमिन या फिर मैनेजर जो है, ये यूज़र्स जो है ये यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक हो सकता है या फिर दो हो सकता है, या फिर मल्टीपल रोल्स में ऐसे पैरामीटर्स के अंदर पास कर सकता हूँ, और ये काम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं पता है, ये आप देख सकते हो डेकोरेटर को हम कॉल कर रहे हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे हैं ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये अंदर वाली चीज़ें तो सेम ही रहेगी। हम क्या करेंगे, ये जो पैरामीटर्स है इसको रिसीव करने के लिए हम एक रैपर फंक्शन इसको बनाते हैं, और एक फंक्शन इसके ऊपर बनाते हैं, रैप करते हैं इस सब को। कैसे, देखिए यहाँ पर इसको टच नहीं करेंगे, मैं इसको फोल्ड करता हूँ, यहाँ पर करते हैं फंक्शन एंड इसको नाम देते हैं रोल, ठीक है। ये सेम नाम देना है इसको, रोल। एंड ये फंक्शन है, इसके अंदर हम जो सारे आर्गुमेंट्स है उसको रिसीव करेंगे। तो ऐसे करता हूँ मैं, आउटर आर्क्स ऐसे नाम देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अंदर भी हमारे पास आर्गुमेंट्स है। और हमें क्या करना है, बस इसको मूव करना है यहाँ पर,
एंड यहाँ से इस इंटरनल वाली जो फंक्शन है उसको रिटर्न करना है, और इसका नाम हटा दो, नाम की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे है हमारे पास आउटर आर्गुमेंट्स, और इसको ऐसे कर लेते हैं अननोन, एंड ये एरे है ताकि ये टाइपस्क्रिप्ट कंप्लेंट ना करे। अब ये आउटर आर्गुमेंट्स कौन से पैरामीटर से पता है? ये जो रोल के अंदर जो एडमिन एंड मैनेजर ये जो पास कर रहे हैं ना, वो आपको यहाँ पे मिलेगी, ये एक एरे मिलेगा बेसिकली। आपको लॉग करके दिखाता हूँ, console.log एंड आउटर आर्क्स लॉग करते हैं एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सो देखिए आउटर आर्क्स एडमिन एंड मैनेजर एग्जैक्टली वो है जो हमने यहाँ पे पास किया है। देखिए दोनों, अगर मैं एक करूँगा तो एक दिखेगा आपको, देखिए एडमिन। अब इस मेथड के अंदर कौन से रोल्स एक्सेस कर सकते हैं इसको, ये हमें पता चल गया, बस अभी वही चेक लगाना है। पहले हमने हार्ड कोड किया था, अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारे ये जो एरे आ रहा है इसके अंदर अगर जो यूज़र का रोल जो है जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो नहीं है तो मत करना, राइट। तो इज इक्वल की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ऐसा करना पड़ेगा। देखिए मैं इसको कट करता हूँ, और यहाँ पर एरे है ना आउटर और आर्क्स, तो यहाँ पर करते हैं इंक्लूड्स, एक मेथड आती है एरे के ऊपर, एंड इसके अंदर मैं करूँगा अगर इस एरे के अंदर ये रोल इंक्लूड होता है, ये रोल मतलब जो पास कर रहे हैं हम, यूज़र का मेन रोल है एडमिन या फिर मैनेजर जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है इस मेथड को, उसका रोल अगर इंक्लूड करता है तो नॉट अलाउड, उल्टा करना है, उल्टा। अगर इंक्लूड नहीं करता है तो यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे नॉट इंक्लूड, तब अलाउ मत करना। दैट्स इट, हो गया। हमारी जो चीज़ें हैं ये डायनामिक हो चुकी है। मैं इसको हटा देता हूँ एंड अगर इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर देखिए ये अभी बोलेगा प्रोडक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि एडमिन यूज़र इसको क्रिएट कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको यहाँ पर लिखूँ मैनेजर है करंट यूज़र, तो अब देखिए क्या होगा। अब डेकोरेटर के अंदर हमने ऐड नहीं किया है उस मेथड के ऊपर, तो ये बोलेगा नॉट अलाउड। अगर हमें मैनेजर को भी ये मेथड अगर अलाउ करनी है तो हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि मैनेजर को भी अलाउ कर दो, एंड अगर कॉल करते हैं तो देखिए प्रोडक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड, राइट। ये एग्जैक्टली जो यहाँ पे हमने इनम किया है। आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, जो भी पैरामीटर आपको डालना है वो डाल सकते हो। एग्जैक्टली ये नेस्ट.जेएस का जो डेकोरेटर है उसको हमने अभी स्क्रैच से इम्प्लीमेंट किया है गाइस, देखिए, राइट। ओके, सो ये डेकोरेटर है, और लेट्स से कि हमें अपडेट के ऊपर भी डालना है तो हमें और कोई लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अभी डेकोरेटर रेडी है। तो मैं यहाँ पर करूँगा रोल, और मैं बोलूँगा कि अपडेट जो है ना सिर्फ मैनेजर एक्सेस कर सकता है, अभी के लिए ऐसे समझ लेते हैं। एंड यहाँ पर अगर करते हैं कि ये एडमिन यूज़र है करंट, रिक्वेस्ट कर रहा है अपडेट मेथड करने का, राइट। सो अपडेट मेथड को कॉल करते हैं एंड इसके अंदर रिक्वेस्ट भी हमें रिसीव करनी पड़ेगी, राइट। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूट तो बोलेगा नॉट अलाउड, क्योंकि हमने बोला है कि सिर्फ मैनेजर ही इसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर जाके हमें करना पड़ेगा मैनेजर इस तरह से, एंड इसको करते हैं एग्जीक्यूट प्रोडक्ट हैज़ बीन अपडेटेड। दैट्स इट, ये है आपके डेकोरेटर्स। एंड बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, जस्ट हम ओरिजिनल मेथड को रैप करते हैं एक मेथड के अंदर, एंड जो रैप्ड मेथड है उसको रिप्लेस कर देते हैं ओरिजिनल मेथड से बाद में, राइट। यही है और कुछ नहीं है। एंड ये डेकोरेटर अभी जो हमने देखा है, ये देखा है मेथड के, क्लास के मेथड के ऊपर कैसे यूज़ करते हैं, जो कि ज़्यादा कॉमन यूज़ करते हैं हम। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि क्लास के ऊपर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये सेम डेकोरेटर यहाँ पे चलेगा नहीं, बट यहाँ पे भी आप डेकोरेटर ऐड कर सकते हो जो क्लास का बिहेवियर चेंज कर सकता है। आप कोई प्रॉपर्टी अगर है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल प्राइवेट नेम स्ट्रिंग, क्लास के ऊपर का कोई प्रॉपर्टी है, तो इस क्लास के प्रॉपर्टी के ऊपर भी डेकोरेटर्स हम ऐड कर सकते हैं, राइट। या फिर किसी मेथड के पैरामीटर के अंदर भी यहाँ पर डेकोरेटर्स ऐड कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, बट ये हम करेंगे किसी और वीडियो के अंदर। मुझे बस आपको ये दिखाना था कि डेकोरेटर्स कितनी सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो एक बार ये आपको समझ में आ जाए तो बाकी किसी भी टाइप का डेकोरेटर आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सिंटैक्स है ना कि टारगेट की एंड डिस्क्रिप्टर,
ये हमारा पुराना सिंटैक्स है, लेगेसी होने वाला है कुछ दिन के बाद। जब भी नया सिंटैक्स आएगा ना, तो उसके अंदर सिंपली 2 पैरामीटर्स है, कॉन्टेक्स्ट आता है एक और एक पैरामीटर है 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है जो नया मतलब लैंग्वेज के अंदर जो इनबिल्ट डेकोरेटर्स आएंगे ना उसके अंदर, ठीक है। तो मैं तभी एक और वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर कि नए तरीके से कैसे हम करते हैं, लेकिन अभी ये तरीका चलता है तो इसके ऊपर हमने बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया है। ओके, सो ये हमारे डेकोरेटर्स है, और आपको अगर देखना है कि रियल वर्ल्ड में डेकोरेटर्स यूज़ कैसे होते हैं तो आप ये लेफ्ट वाला वीडियो देखिए Nest.js का, जिसके अंदर हमने हेविली डेकोरेटर्स यूज़ किए हैं।